आप देख रहे हैं हलचल टीवी। हलचल टीवी सिटी केबल नेटवर्क का सरदार शहर और 3 और कस्बों का वो चैनल है जिस पर आप लगातार सरदार शहर, रतनगढ़, चूरू और सुजानगढ़ के स्थानीय कार्यक्रम देख पाएंगे। ये खास मौका है सरदार शहर में 5 साल के बाद, अमान परिवर्तन के बाद ट्रेन के शुरू होने का। जी हाँ, केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु सरदार शहर में आए हैं और बहुत सारे नेता भाजपा के उनके साथ आए हैं और यहाँ पर उद्घाटन होने वाला है ब्रॉडगेज की नई लाइन का। ये आप देख सकते हैं, ट्रेन तैयार है तो आपको दिखाते हैं। यह है प्रोग्राम जिसमें आप देखेंगे सरदार शहर से लेकर रतनगढ़ ट्रेन किस तरह से जाती है, किस तरह से ट्रेन का उद्घाटन होता है। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। बहुत से लोगों के प्रयास रहे हैं और कहना पड़ेगा कि मुरली जी के भी कुछ इस तरह के प्रयास रहे जिससे ये ट्रेन जल्दी चालू हो सकी। मुरली जी से बात करते हैं। क्या कहेंगे? वैसे आज जो यहाँ उद्घाटन हो रहा है, लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर आ जाइए। ये लगभग 5 साल से ट्रैक का काम चल रहा था और बहुत सी बाधाएं आई थी ट्रेन के अंदर। ये काम 2 साल में पूरा हो जाना चाहिए था, परंतु कहीं गांव वालों के अंडर पास रतनगढ़ के अंदर से जो लाइन जा रही थी उसका भी एक इशू था। उसका माननीय रेणुमा जी ने प्रयास करके और रतनगढ़ की बहुत बड़ी समस्या का समाधान करवाया है। और जब से ट्रैक इंजन ट्रायल पर आया है तब से हमारे UIMP से हम बराबर संपर्क में थे कि जल्दी से जल्दी इस ट्रेन चालू हो जाए ताकि सरदार शहर के लोगों को एक बहुत बेहतरीन सुविधा मिल सके, क्योंकि प्राइवेट बसें, रोडवेज का किराया बहुत है और ये जो गांव थे लगभग 70-80 गांव इस रेल सेवा से वंचित थे, वो भी अब आज माननीय सुरेश प्रभु जी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे तो ये कार्य भी निश्चित रूप से सरदार शहर के साथ साथ रतनगढ़ के लोग, और हमें आज ये आशा भी है कि सुरेश प्रभु अर्जनसर या हनुमानगढ़ की घोषणा भी कर सकते हैं। सरदार शहर से लंबी दूरी की ट्रेनें चले, दिल्ली चले, सूर्यनगरी है जो जोधपुर आके रुकती है बॉम्बे, उसका भी हम प्रयास करेंगे कि ये सूर्यनगरी भी यहाँ आकर रुके और यहाँ से उसका बॉम्बे तक संचालन हो। और दिल्ली सरायरोला एक जो पहले डब्बा यहाँ से लगता था उसका भी हम प्रयास करेंगे कि उसकी भी कनेक्टिविटी सरदार शहर से रतनगढ़ में मिले, ऐसी हमें आशा है। और सरदार शहर के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज सेंटर के मंत्री और सरदार शहर की धरा पर पहली बार ही आ रहे हैं। यह सरदार शहर के लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है और इसके लिए हमारे MP UIMP राहुल जी को, हमारे पूर्व विधायक अशोक जी को और हमारी टीम को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ लाने का मंत्री जी से किया है। बहुत बहुत लोगों को शुभकामनाएं और आशा करता हूँ कि अतिशीघ्र यह सेवा और बेहतर होगी। इस शहर का बहुत फायदा होगा, इस शहर का विकास होगा रेल चलने से। सांसद महोदय को यहाँ पर ये पूरा श्रेय दे रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की। साथ ही राजकुमार रेणुमा जी के लिए इन्होंने कहा कि बहुत अच्छी कोशिश के बाद ये ट्रेन चालू हुई है। पार्षद महोदय हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे, आज ये खुशी का दिन है सरदार शहर के लिए? आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है और सरदार शहर की जनता की ये भावना है कि ये ट्रेन आगे भी जोड़ी जाए। यहाँ से जैसे अर्जनसर है 90 किलोमीटर वाया पल्लू एक बहुत बड़ा देव स्थान है जहाँ पर साल में 2 मेले लगते हैं और ब्रह्माणी मैया का बहुत बड़ा स्थान है। तो उससे जोड़ते हुए अर्जनसर को जोड़ा जाए या यहाँ से महाजन जैसे 60 किलोमीटर पड़ता है, महाजन को जोड़ा जाए तो ये डायरेक्ट एक्टिविटी हो जाएगी और सरदार शहर की जनता को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इसके मायने जो ये मेन भूमिका है हमारे MP राहुल जी कसवा की भूमिका है, पूर्व विधायक अशोक जी पिंचा सभी की इसमें भूमिका है। और सबसे ज़्यादा ये जो 9 गांव आते हैं इसके अंदर, इनके मजदूरों को यहाँ आने जाने के लिए बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि आने जाने का यहाँ से किराया बहुत कम न के बराबर है। तो सुबह आएंगे, शाम को चले जाएंगे, इसलिए सरदार शहर की जनता को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और हम सरदार शहर की जनता ही नहीं, हमारे MP राहुल जी कसवा का बहुत बड़े आभारी है
जो ये 5 साल से रेल अटकी हुई थी, इसको चालू करवाया। धन्यवाद। यात्रा के साधनों में ट्रेन को सबसे बढ़िया माना जाता है क्योंकि ट्रेन में सुविधाएं भी बहुत। ये ट्रेन के अंदर का दृश्य आप देख रहे हैं, कंपार्टमेंट खुल चुका है और मेरे पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं लोग, बहुत सारे लोग उत्सुक हैं, सेल्फी ले रहे हैं। महिलाएं और बच्चे लगातार अपनी सीट रोक रहे हैं। लगता है कि ट्रेन एकदम फुल होकर जाएगी। अभी अभी ट्रेन का कंपार्टमेंट खुला है और बहुत साफ सुथरी, आज पहला दिन है तो हो सकता है कि आज साफ सुथरी हो। बाकी यहाँ पर ये कंपार्टमेंट जो है बहुत ही साफ सुथरा है और एक नई ट्रेन यहाँ पर दी गई है। पहली जो ट्रेन चल रही है वो बहुत अच्छी है और जैसा कि आप देख सकते हैं लगातार लोग यहाँ पर अपनी सीट रोक रहे हैं कि कहीं हमें खड़े ना जाना पड़े। और बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए जा रहे हैं, उनको कोई काम नहीं है, लेकिन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज बरसों बाद यहाँ से ट्रेन रतनगढ़ के लिए रवाना हो रही है। राजस्थान के लोगों ने देश के विकास के लिए जो योगदान दिया है वो शायद और किसी राज्य ने दिया होगा। देश की सुरक्षा करने का काम भी जो राजस्थान के वीर लोगों ने किया है उसकी तुलना और शायद ही और किसी राज्य के साथ की जा सकती है। और इतनी कठिन परिस्थिति में यहाँ के लोग बिना जीते हैं और उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग काम करके बड़ी मात्रा में प्रकृति के ऊपर भी बात करने की कोशिश की। जैसे मैं जानता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस समय में पानी का काम भी देखता था। वैसे तो मैंने नौवीं मेरी मंत्रालय का काम है, लेकिन उस समय भी मैंने देखा था कि पूरे सरदार शहर और रतनगढ़ के सपनों की ट्रेन यहाँ रवाना हो चुकी है। मेरे साथ एक वीआईपी यात्री यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, नाम है राजकुमार रेणुआ। पूरा शेखावाटी इनको जानता है। बड़े ही साधारण तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट के अंदर ये रतनगढ़ तक की यात्रा करेंगे और रतनगढ़ में मुझे सूचना मिली है कि इनका जोरदार स्वागत वहाँ पर होने वाला है, ट्रेन का भी और साथ में रेणुआ जी का भी। बात करेंगे राजकुमार जी, रेणुआ जी, जिनको भाई जी के नाम से जाना जाता है। भाई साहब क्या कहेंगे, बहुत सालों के बाद में ये सुविधा शुरू हुई है, इसमें आपके भी प्रयास रहे, एमपी साहब के भी प्रयास रहे, कितनी सुविधा मिल पाएगी और कितनी खुशियाँ इस क्षेत्र में? रतनगढ़ सरदार सर ब्रॉडगेज लाइन पर जो आज ये ट्रेन शुरू हुई है तो जो प्रसन्नता हो रही है उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये सरदार सर गाड़ी पुराने ट्रैक पर मीटर गेज में हमारे रतनगढ़ शहर के अंदर से जाती थी और इतनी ज़्यादा असुविधा लोगों को, क्योंकि 100 साल पहले वो ट्रैक डाला गया था तो जो जितने भी ब्रिज थे, अंडर ब्रिज, वो सारे के सारे नीचे हो गए थे। उनकी स्थितियां ये थी कि न जनाजा निकल सके, न दूल्हा घोड़ी पर निकल सके, एम्बुलेंस है, ऊंट गाड़ा है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, बरसात में पानी की दिक्कत। जितनी शहर के अंदर में गलियां हैं, शायद ही कोई गली ऐसी होगी कि जिससे कोई बच्चा बच्ची वहाँ कटा नहीं होगा। इतनी गंदगी, ऐसी हम लोगों का जीवन, रतनगढ़ के लोगों का जीवन, नारकीय जीवन हम लोग जी रहे थे। तो जो यहाँ ब्रॉडगेज की घोषणा हुई कि रतनगढ़ सरदार सर ब्रॉडगेज बन रही है, तो हम लोगों ने प्रयास शुरू किया कि ये जो लाइन है, अंदर से जो मीटर गेज लाइन है, ये बाहर से ब्रॉडगेज हो जाए कर दे तो रतनगढ़ का बहुत बड़ा भला हो जाए। तो हमने उस टाइम के तत्कालीन जो रेलवे मंत्री थे दिनेश त्रिवेदी जी, उनके पास जाकर मिले। तो जो उस टाइम में रेलवे के जनरल मैनेजर थे, चेयरमैन थे हिंदुस्तान के, उन्होंने ओपोज किया कि हमने तो इसके टेंडर कर दिए और अब ये कैसे भी संभव नहीं है। मैंने जो सम्माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया कि इससे बड़ा दुख हमारे लिए कोई नहीं हो सकता, नारकीय जीवन जी रहे हैं, रतनगढ़ 2 भागों में विभक्त है। तो उन्होंने तुरंत ही चेयरमैन को कहा, मिस्टर चेयरमैन, ये आम आदमी नहीं है, अपने घर की बात नहीं कर रहा है, ये जनता का दुख दर्द की बात कर रहा है। आई विल डू इट, मैं इसको करूँगा, दोबारा सर्वे कराओ और इसकी चेष्टा कराओ। उसके बीच में कितनी बाधा लोगों ने की कि अगर ये बन जाएगी तो इस आदमी की लोकप्रियता हो जाएगी। अरे मुझे कोई लोकप्रियता, मेरे को भी मरना है, नाम भगवान का रहा है, उनका रहना है। कितने लोग इतिहास बन जाए कर जाएगा, याद रखेंगे लोग कि अपने क्षेत्र से अगर जनप्रतिनिधि चुना तो कितना बड़ा लोगों का भला हुआ। और उस संघर्ष में परमात्मा ने कामयाबी दी। मैंने भावुक होकर बहुत बड़ी तकलीफ देखकर जनता की ये घोषणा कर दी थी कि अगर ये रेल लाइन बाहर से नहीं शिफ्ट होगी तो मैं आत्मदाह करूँगा।
लोगों ने कहा रही है क्या, बहुत चिंतित हो गए। और कुछ लोग चाह रहे थे कि ठीक है ये आदमी चला जाए तो हम लोगों का नंबर आए, वो लोग खुश भी हो रहे थे, पर उन्हें नहीं पता कि इस आदमी और परमात्मा की पूरी कृपा है। और ऐसा विलक्षण काम लोग मजाक उड़ाते थे कि किसी आदमी का ट्रांसफ़र करना है क्या, रिले ट्रांसफ़र होती है क्या, बीकानेर कितने सैकड़ी शहर है उनके अंदर से चलती है, यहाँ से भी नहीं होगी। मगर हमारे साथ में कोई परमात्मा की विलक्षण कृपा थी। और मेरे रतनगढ़ की जनता का मैं बहुत आभार मानता हूँ। इतने आंदोलन उन्होंने किए, इतने बार बाजार बंद रखा है कि जो सहयोग उनसे मांगा है उन्होंने उस सहयोग दिया। और उन सारे जनता की भावना को परमात्मा ने सुन लिया। और मैं अपना हमारी जो लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी है उनका बहुत बड़ा आभार मानूंगा। मैंने उन्हें जाकर कहा कि रेलवे और हर बात के लिए राजी हो गई है। वो एक मांग कर रही है कि जो रतनगढ़ के अंदर से बाहर की ब्रॉडगेज डालने में हमें 66 बीघा ज़मीन चाहिए, वो ज़मीन हमें सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराए। तो मैंने सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि इससे बड़ा काम मेरे रतनगढ़ के लिए नहीं होगा। और कितनी बड़ी खुशी की मान है कि उन्होंने एकदम से दरियादिली दिखाते हुए 66 बीघा ज़मीन रेलवे को निःशुल्क प्रदान कर दी राजस्थान सरकार ने। अब मैंने अभी सुरेश प्रभु जी से निवेदन किया कि मेरे क्षेत्र की 2 समस्याएं हैं। कस्बे के अंदर से जो मीटर गेज जाती थी उसकी वो जगह खाली हो गई है, वो 32 बीघा है। हमने आपको 66 बीघा दी है खाली। अगर 32 बीघा आप नगर पालिका को दे देते हैं तो जो सौंदर्यीकरण रतनगढ़ का होगा, जो फवारे लगाने, पेड़ लगाने, वहाँ पर से ड्रेनेज सीवरेज के काम है, छोटे बस स्टैंड का काम है, टैक्सी स्टैंड का है, सम्मान्य भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की मूर्ति अनावरण है, उधर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण, जितनी भी हमारी स्कीमें हैं वो सारी सफल हो जाए। मुझे लगता है बहुत भले आदमी, निश्चित रूप से सुरेश प्रभु जी ज़्यादा दिन में नहीं 15-20 दिन बाद में भी मैं जाकर उनसे मिलूंगा तो ये वो काम हमारा कर देंगे। और एक जो रेलवे के फुट ब्रिज की भी बहुत वर्षों से मांग है, हमारे 5 वार्ड रेलवे के उस तरफ में पड़ते हैं, उन लोगों को बार बार स्टेशन रेल लाइन पार कर आना पड़ता है, बार बार टीटी उनको पकड़ते हैं, खूब समस्याएं होती है। अगर वो मीटर गेज वो फुट ब्रिज भी बन जाए तो हमारे क्षेत्र का कल्याण हो जाए। अभी इस जो ट्रेन चली इससे क्या फायदा होने वाला है क्षेत्रवासियों को और किस तरह से बधाई देंगे आप? ये तो इतनी बड़ी बात है। आज आप जानते हैं आज बस में आते तो 65 रुपया लगता है, 15 रुपये के अंदर में पहुँचे। और 5-5 आज तो जानते कि सबसे अगर सुविधाजनक कोई यात्रा होती है तो वो रेल की यात्रा होती है। और रेल इस क्षेत्र में चल गई जो रोडगेज लेन है तो टाइम भी जो पहले चलती थी उससे कम लगेगा। छोटे छोटे गांव हैं, इनके हजारों लोग सरदार सर काम करने आते हैं, रतनगढ़ काम करने जाते हैं, खेती का अपना सामान है, दूध है, जो भी है वो जो बेचने करने के लिए जाते हैं, उन लोगों को तो एक नया जीवन सा मिल गया। तो एक बहुत बड़ा काम हमारे क्षेत्र में इस रेल के चलने से ये लाइफ लाइन इस रतनगढ़ सरदार सर के बीच की है, ये आज शुरू हुई है। तो मैं तो इतनी प्रसन्नता मेरे मन में हो रही है। मैं भगवान को, जनता को, मेरे क्षेत्र की को बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुछ लेट हुई उसके चलते सरदार सर वालों को पीड़ा हुई है, मैं क्षमा चाहता हूँ उनसे, मगर मेरे क्षेत्र की पीड़ा समाप्त हो गई। बाकी इस लेट करने में कुछ लोगों का बहुत सहयोग रहा है, तो मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन लोगों को भी माफ़ करे जो बुरा करने का प्रयास किया, मगर परमात्मा ने उनकी नहीं चलने दी, उनको भी माफ़ कर दे। वैसे आज ये जो यात्रा आप कर रहे हैं ये इसका क्या मकसद है? आप लोकल डब्बे में यहाँ जा रहे हैं आज? तो ये तो प्रसन्नता प्रकट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आज ये रेल चली है। तो हम भी इस रेल के अंदर में बचपन में बहुत बार आए सरदार सर उस रेल में, और आज जो तपस्या हमने की थी वो तपस्या का मूर्त रूप देख रहे हैं हम। तो उस तपस्या का कुछ फल है, समझ लीजिए, तो तपस्या का कुछ प्रभाव है, उसके लिए हम भी कि जाएँ इसके अंदर में तो पता लगे अपने को भी अपना कोई पिछले जन्म का पुण्य या तपस्या काम आई कि काम सफल हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार रिणवा रतनगढ़ ही नहीं आसपास के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और वर्तमान में राजस्थान के मंत्री बड़ी साधारण तरीके से यहाँ पर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। और जैसा कि बता रहे हैं कि बचपन की यादें मैं ताज़ा कर रहा हूँ, बहुत पहले ट्रेन में बचपन में आया करते थे और आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर ये जो नई ट्रेन चली है इसमें यात्रा कर रहे हैं। हम आपको पूरा ये प्रोग्राम सिटी हलचल पर लगातार दिखाने जा रहे हैं।